नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सड़कों पर कब्जा होने का बना हुआ था खतरा। यह अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी लाखों लोगों के नागरिक अधिकारों को कुचले जाते हुए देखता रहा। आखिरकार कृषि कानून विरोधी आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन आंदोलनकारियों की वापसी के साथ ही उनके द्वारा कब्जा की गई सड़कों से आवागमन शुरू नहीं हो सका, क्योंकि ये कब्जा एक तरह का स्थायी रूप ले चुका था। इन आंदोलनकारियों ने दिल्ली के सीमांत इलाकों की 3 सड़कों को अपने कब्जे में ले रखा था। इसके चलते दिल्ली एनसीआर के लाखों लोग प्रतिदिन अपना समय और संसाधन जाया कर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मजबूत रहे। कथित किसान नेता यह बहाना बनाते रहे कि सड़कें हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखी है और उसी की बैरिकेडिंग के कारण आवागमन बाधित है। लेकिन यह मेरा झूठ था। इस झूठ की पोल तब खुली जब पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग हटा ली और फिर से प्रदर्शनकारी रास्ता खोलने को तैयार नहीं हुए। किसान नेता अपने आंदोलन को भले ही शांतिपूर्ण बताते हों, लेकिन वह अराजक प्रकृति का था। आखिर जिस आंदोलन के कारण लाखों लोगों का आवागमन बाधित हुआ हो और उद्योग धंधों को बेहिसाब नुकसान उठाना पड़ा हो, उसे शांतिपूर्ण कैसे कहा जा सकता है। इस आंदोलन की शुरुआत भी अराजकता से ही हुई थी। पंजाब में आंदोलनकारी पहले रेल पटरियों पर बैठे, फिर उन्होंने मोबाइल टावरों पर हमले किए। तब वहां अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इन आंदोलनकारियों के खिलाफ कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार एक अरसे तक कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी आदि बताती रही, लेकिन फिर उसने उन्हीं के आगे हथियार डाल दिए। उसने पहले तीनों कृषि कानूनों को वापसी लेने की घोषणा की और फिर आंदोलनकारियों की अन्य मांगों की भी मान ली। इनमें आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना भी शामिल है और धरने प्रदर्शन के दौरान बीमारी, कोरोना महामारी, सड़क हादसों में मरे किसानों को मुआवजा देना भी। किसान नेताओं के अनुसार आंदोलन के दौरान 750 से अधिक किसान मरे। यह आंकड़ा सही नहीं जान पड़ता, क्योंकि इस दावे पर यकीन करें तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हर 2 दिन में किसान मरे, हर दिन में 2 किसान मरे। सही आंकड़ा जो भी हो, और आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परिवार वालों को चाहे जितना मुआवजा मिले, ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या वे लाखों लोग मुआवजे के हकदार नहीं हैं, जो आंदोलनकारियों की ओर से सड़कों को घेरे जाने के कारण अपने समय और पैसे की बर्बाद होने के लिए विवश हुए। कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारी साल भर से अधिक समय तक सड़कों पर कब्जा किए बैठे रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनसे सड़कों को खाली कराने और उन रास्तों से निकलने वालों के नागरिक अधिकारों को बहाल करने की कभी कोशिश ही नहीं की। उसकी मजबूती समझी जा सकती है। यदि वह बल प्रयोग के जरिए सड़कों को मुक्त कराती तो वह आंदोलन के और भड़कने के साथ ही हिंसा को उठने का खतरा था। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन अफसोस की बात है कि वह भी अपनी नाक के नीचे नागरिक अधिकारों को कुचले जाते हुए देखती रही। उसने रास्तों पर कब्जा करने को अनुचित तो कई बार कहा, लेकिन ऐसा कोई आदेश कभी नहीं दिया कि आंदोलनकारियों के कब्जे वाली सड़कें खाली कराई जाए। इन सड़कों को खाली कराने की मांग वाली कई याचिकाएं उसके समक्ष दायर हुई, लेकिन पता नहीं क्यों उसने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। जिस सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कृषि कानूनों पर अमल रोक दिया था, उसने देश की राजधानी में सड़कों पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिस तरह कुछ नहीं किया, उस पर न केवल सवाल उठने चाहिए बल्कि उनके जवाब भी मांगे जाने चाहिए। इसलिए मांगे जाने चाहिए कि कल को अन्य कोई संगठन समूह इसी तरह सड़कों या रेल पटरियों पर बैठकर किसी कानून को खत्म करने की जिद पकड़ सकता है। इसकी आशंका इसलिए है क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में इसी तरह का आंदोलन हो चुका है। तब भी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की सड़क को मुक्त कराने के लिए न सरकार ने कुछ किया था और न ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया था। यह तो गनीमत रही कि कोरोना के भय से आंदोलनकारी खुद ही भाग गए थे, अन्यथा यह आंदोलन और लंबा खींचता ही चला जाता। ये ध्यान रहे कि इसी आंदोलन के कारण दिल्ली में उस वक्त भीषण दंगे हुए थे
जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे। यह भी ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग आंदोलनकारियों के लिए वार्ता के लिए एक समिति भी नियुक्त कर दी थी। इसके कारण आंदोलनकारियों को यही संदेश गया कि उनकी ओर से सड़क पर कब्जा करना जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह दिल्ली के समीप सीमांत इलाकों को कि 3 महत्वपूर्ण सड़कों पर किए गए कब्जे को खाली कराने के लिए कुछ नहीं किया, उससे ऐसा ही संदेश किसी कानून विरोधी आंदोलनकारियों को भी जाता है, तो इसमें हैरत की बात क्या है। यह सही है कि शाहीन बाग आंदोलन खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि धरने प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता और प्रदर्शन का अधिकार कहीं भी कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन यह आदेश का वर्षा जब कृषि सुखाने जैसा था, तथ्य यह भी है कि यह आदेश आने से पहले ही पंजाब में किसान आंदोलनकारी रेल पटरियों पर बैठ चुके थे। इस आदेश का उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, पंजाब और रेलवे को अरबों रुपए का नुकसान अवश्य उठाना पड़ा। इस समाचार के लेखक हैं एसोसिएट एडिटर राजीव सचान। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।